उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे पीएम मोदी ने आज श्रीनगर में जनसभा की है, जहां एक तरफ सैनिक और महिलाओं को जिक्र लेकर किया है तो वहीं कांग्रेस पर भी तीखा प्रहार किया। अब मैं निवेदन करना चाहूं, प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर गढ़वाल के दौरे पर थे। बीजेपी ने उन्हें सुनने के लिए 12 अन्य जगहों पर भी व्यवस्था की थी। पीएम ने सबसे पहले देवभूमि के साथ अपना अटूट रिश्ता जोड़ा। पीएम ने कहा कि मैं बाबा केदार के बुलावे पर उत्तराखंड चला आया। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला किया और कहा कि चारधाम का नाम सिर्फ सत्ता के लिए ले रहे हैं। जब ये सत्ता में थे तब इनको कभी चार धाम की याद नहीं आई। जिन्हें यहां आस्था ही नहीं, उन्हें भी अब चार धाम की याद क्यों आ रही है? क्योंकि उन्हें एक कुर्सी हासिल करने का रास्ता लग रहा है। पीएम ने सैनिकों की बात की, महिलाओं की बात की और कहा कि जिन बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा गया, उन्हीं के नाम पर कांग्रेस वोट मांग रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार में जनरल बिपिन रावत जी के कटआउट लगाकर, उनकी फोटो लगाकर वोट मांग रही है। कुर्सी के लिए कोई इस सीमा तक जा सकता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। पीएम ने फिर कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य के लिए बेहद जरूरी है और कांग्रेस देवभूमि की पहचान मिटाना चाहती है, इसके लिए साजिश कर रही है। कांग्रेस के लोग उत्तराखंड के लोगों से भड़के हुए हैं। सत्ता तक पहुंचने के लिए अब ये देवभूमि की संस्कृति और पहचान को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। ये लोग तुष्टीकरण और वोट बैंक वाला फॉर्मूला आजमा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का पूरा भाषण सैनिक, पूर्व सैनिकों, महिलाओं और चारधाम पर केंद्रित रहा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए चारधाम सिर्फ सत्ता हथियाने का एकमात्र हथियार हैं, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए चारधाम आस्था, विश्वास और सेवा का प्रतीक हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौपरवात, श्रीनगर गढ़वाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पीएम मोदी की रैली पर सवाल उठाए और कहा कि पीएम मोदी कौन से काम गिना रही हैं जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। क्या बीजेपी और उनकी सरकारों ने वो काम किए? अब इसका जवाब जनता चुनाव में देगी। कौन सा काम किया प्रधानमंत्री जी आपने? यहाँ पे गैस के सिलेंडर के दाम 950 के बाहर पहुंचाया, इसे काम मानते हैं आप? उत्तराखंड को देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया, इसको क्या काम मानते हैं आप? पलायन को आपने उत्तराखंड में पिछले 5 साल में बढ़ाया, क्या इसको काम मानते हैं आप? कोरोना के दौरान कोरोना टेस्टिंग का घोटाला किया, क्या इसे काम मानते हैं? – 2022 चुनाव के प्रचार के आखिरी दौर में राहुल गांधी ने 2 रैलियां की और मंगलौर से लेकर जागेश्वर तक की रैली में राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई के साथ डबल इंजन की सरकार को निशाने पर लिया और 2022 के चुनाव में जीत का दावा किया। 2022 का विधानसभा चुनाव प्रचार थमने से 2 दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 रैलियां की, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला हरिद्वार के मंगलौर में किया और 2017 की सरकार के तीनों मुख्यमंत्रियों को निशाने पर लिया। 3 चीफ मिनिस्टर क्यों बदले इन्होंने? क्योंकि इनके चीफ मिनिस्टर भ्रष्ट थे, इनके चीफ मिनिस्टरों ने चोरी की, इसीलिए इन्होंने 3 चीफ मिनिस्टर को बदला। अच्छा ठीक है, देखिए बीजेपी में चोरों की लाइन लगी हुई है। एक को बदला, उसको चोरी करने दी, जब उसने चोरी कर दी उन्होंने कहा अच्छा भाई परे हो, दूसरे को बुलाया, दूसरे से कहा अब तू चोरी कर, और फिर जब उसने चोरी की उसको हटाया, कहा तू हट जा, अब तू चोरी कर।
इसके बाद राहुल गांधी ने मंगलौर में किसानों का मुद्दा भी उठाया और महंगाई और किसान कानून को लेकर डबल इंजन की सरकार को घेरा। 3 कानून लाए, पहले कानून लाए, जैसे इनके चीफ मिनिस्टरों ने चोरी की, वैसे ही 3 कानून के माध्यम से वो आपसे चोरी करना चाहते थे, जो आपका है वो छीनना चाहते थे। किसने रोका? किसने रोका? हिंदुस्तान के किसानों ने और कांग्रेस पार्टी ने। टक्कर मोदी की कांग्रेस पार्टी देती है। उन्होंने सही कहा, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की नहीं सुनता। मंगलौर के बाद राहुल गांधी अल्मोड़ा के जागेश्वर पहुंचे। पहाड़ी विधानसभा क्षेत्र की रैली में राहुल गांधी ने रोजगार नहीं देने और काम में रोड़ा अटकाने का आरोप बीजेपी पर लगाया और कहा कि कांग्रेस 4 धाम 4 काम का वादा कर रही है, जिन्हें वो पूरा करेगी और जनता को उनकी अपनी सरकार देगी। मजदूरों की, माताओं और बहनों की सरकार चाहिए। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो आपकी बात सुने, जिसके दरवाजे आपके लिए खुले हों। ऐसी सरकार हम चाहते हैं और ऐसी सरकार हम आपको देने जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी इस चुनाव में 5 रैली कर चुके हैं और अब आखिरी 2 रैली शनिवार को प्रियंका गांधी की होंगी और फिर 10 मार्च के चुनाव परिणाम रैली का रिजल्ट बताएंगे। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ हरिद्वार से दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आज सीएम धामी बागेश्वर, काशीपुर और बनबसा के दौरे पर रहे। बागेश्वर के सिनकुना में उन्होंने सभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा एक बार फिर कि इस बार का चुनाव काम करने वाले और कारनामे करने वालों के बीच में है और अब की बार 60 पार का नारा जरूर पूरा होगा। सीएम ने कहा कि बागेश्वर की दोनों ही सीटों पर बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करने वाली है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं। इतनी बड़ी संख्या देखकर मैं आश्वस्त हो गया हूँ कि इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, इस क्षेत्र से कमल खिलने वाला है, प्रचंड जीत होने वाली है। और पूरे उत्तराखंड के अंदर इस समय लोगों का जो असीम स्नेह और प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कहीं कोई संदेह नहीं है। भारी बहुमत की सरकार, अब की बार 60 पार का नारा हमारा पूरा होने वाला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रचार के लिए काशीपुर भी पहुंचे और यहां चामुंडा मंदिर के पास जनसभा को संबोधित किया। धामी सरकार ने अपनी योजनाओं जो है वो लोगों के सामने रखी और कहा कि उनकी सरकार सभी लोगों के लिए काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि केंद्र के साथ मिलकर उनकी सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा सीट खटीमा में कांग्रेस बड़ी कैंपेन की तैयारी में है और अब खटीमा में प्रियंका गांधी की रैली की तैयारी है। कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने बताया कि प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी सीएम की विधानसभा में रैली करेंगी। हल्द्वानी और श्रीनगर में भी प्रियंका की रैली होगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव है। सर, एक फाइनल डे होगा शनिवार 12 तारीख, प्रियंका जी रहेंगी। निश्चित ही जो हमारा पूरा कैंपेन रहा है उसका ये लास्ट एक पड़ाव भी आ गया है और मुझे खुशी है कि माननीय प्रियंका गांधी जी ने समय दिया है, जिसके तहत हम लगातार जहां हम पूरी अपनी कैंपेन को 4 धाम 4 काम को लगातार परस्यू कर रहे हैं, उसी क्रम में प्रियंका जी आएंगी, लोगों को संबोधित करेंगी। हमारे जो कार्यक्रम हैं, हमारे जो लोगों के बारे में हमने जिस तरीके से किस तरीके से जो परेशानियां उनका समाधान जो देखा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला प्रोग्राम हल्द्वानी और लाल कुआं के बीच में एक ग्राउंड पड़ता है जहां पर माननीय हरीश रावत जी, हमारे कैंडिडेट सुमित हृदय जी वो रहेंगे और उनके साथ ये हमारा कार्यक्रम रहेगा। उसके तुरंत पश्चात खटीमा में जहां पर पुष्कर धामी जी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे बहुत जुझारू साथी भाई वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जो रिजल्ट आएगा वो निश्चित ही कांग्रेस के पक्ष में आएगा। तीसरी रैली हम क्योंकि अभी तक गढ़वाल के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ तक हम जो हमारे टॉप लीडरशिप है वो नहीं पहुँची थी, तो माननीय प्रियंका जी वहाँ पर पहुँचेंगी, वहाँ के कल्चर को जानेंगी, वहाँ की जो समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगी
और एक पूरा कैंपेन का जो लास्ट होगा वो बहुत अच्छा रंगारंग और लोगों को खुशी देने वाला रहेगा। तो साफ है, सबसे खास होगा खटीमा में प्रियंका गांधी की रैली को देखना, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी के बीच मुकाबला है। कैमरा से राकेश राउत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी गुरुवार को हरिद्वार जिले में रैली की। पिरान कलियर सीट पर हुई रैली में हरिद्वार जिले में बीएसपी के उम्मीदवार मौजूद रहे और मायावती ने लोगों से बीएसपी को जीत दिलाने की अपील की है। मायावती ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस ने उत्तराखंड के विकास के लिए कुछ नहीं किया है, जबकि बीएसपी ने हमेशा उत्तराखंड की चिंता की है। मायावती ने याद दिलाया कि वो जब पहली उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उस वक्त आज के उत्तराखंड में कई तहसील और ब्लॉक बनाए, यहां तक कि उधम सिंह नगर जिला भी बीएसपी ने बनाया। यहाँ अपने उत्तराखंड प्रदेश में भी खुद अपनी पार्टी की ही सरकार बनानी होगी और जब आपके यहाँ उत्तराखंड प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार बन जाती है तो तब फिर हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ आपके प्रदेश में भी हर मामले में व हर स्तर पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज हरिद्वार में जनता को संबोधित किया और बीजेपी के लिए वोट मांगे। इस दौरान कांग्रेस पर शिवराज सिंह चौहान ने तीखे हमले भी किए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केकड़ों की पार्टी हो गई है जो एक दूसरे को गिराने में तुले हुए हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता और शिवराज ने राहुल गांधी की तुलना कपिल शर्मा से की। दो कॉमेडी शो देश में चल रहे हैं, एक टीवी में कॉमेडी विद कपिल और दूसरा मोबाइल में कॉमेडी विद राहुल। उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता, उनको तो सब मजाक में ही लेते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने आज उधम सिंह नगर की नानक मत्ता में प्रचार प्रसार किया है और रोड शो भी किया है। इसके बाद जनसभा को भी संबोधित किया। सिसोदिया ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला और कहा कि राज्य में शिक्षा और रोजगार के लिए कोई काम नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कुमाऊं में 3 चुनावी सभाएं की हैं और केंद्रीय मंत्री ने सबसे पहले डीडी हाट में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने लोगों से पार्टी उम्मीदवार विशन सिंह चौपाल के लिए वोट मांगा। मां का बेटा देश का प्रधान सेवक बना तो नरेंद्र मोदी ने जीत के तुरंत बाद कहा कि अगर औरत की इज्जत करते हो तो कम से कम अपनी बहू बेटियों के लिए हम हर घर में शौचालय तो बना दें। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने राज्य से लेकर केंद्र सरकार पर महंगाई, रोजगार समेत अन्य मुद्दों पर हमला किया है। नैनीताल में पत्रकारों से बातचीत में रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार देने में राज्य केंद्र सरकार नाकाम रही है और अब 3 सिलेंडर देने की याद आ रही है। इसके साथ ही सुरजेवाला ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 4 धाम कांग्रेस परिवार को बताने पर भी हमला बोला है। शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में तो मैं एक ही बात कहूंगा, छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 1000 छेद। अरे शिवराज सिंह चौहान, व्यापम के घोटाले और दर्जनों बच्चे और लोगों के मरने का खून आज भी कहीं ना कहीं आपकी आत्मा पर है। कल ही शिवराज सिंह चौहान जब यहां घूम रहे थे तो सैकड़ों करोड़ का धान घोटाला उनके प्रदेश में हो रहा था। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए। और चलिए अब बात चंपावत की कर लेते हैं। चंपावत जिले के पार्टी क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर खाई से 4 लोगों को निकाला है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि हादसा बीते बुधवार की रात को हो गया था। सुबह होश आने पर हादसे में घायल शख्स ने फोन करके पुलिस को सूचना दी और फिर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दोनों घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।
और यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए।